यूज ऑफ वुड में हम देखेंगे आज वुड सब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्टिव केस टू वर्क ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या है ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। यहाँ सेंस बनेगा करता, क्या करता चाहेगा कि कोई कुछ करे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। क्या करता चाहेगा कि कोई कुछ करे, इस सेंस में जो है हम वुड सब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्टिव केस टू वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और इस स्ट्रक्चर से हम जो है वाक्य को फ्रेम करते हैं। जैसे हम रिटर्न में सेंटेंस लेते हैं, क्या करता चाहेगा मैं अंग्रेजी पढ़ूं, क्या करता चाहेगा मैं अंग्रेजी पढ़ूं, तो हम उसको बनाएंगे वुड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है आपका, यहाँ पे आई है। क्या करता चाहेगा, क्या मैं चाहूंगा, ठीक है, क्या मैं चाहूंगा कि तुम अंग्रेजी पढ़ो। इस तरह के सेंटेंस या सेंस हम जो है देखते हैं इसके अंदर। वुड सब्जेक्ट लाइक टू ऑब्जेक्टिव केस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने सेंटेंस लिया, क्या राम चाहेगा मैं अंग्रेजी पढ़ूं, तो क्या राम चाहेगा वुड राम लाइक, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा मैं, क्या राम चाहेगा मैं अंग्रेजी पढ़ूं, तो ऑब्जेक्टिव केस आई का होता है मी, हम मी लगाएंगे टू, और जो हमारा वर्ब है उसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे टू रीड इंग्लिश, टू रीड इंग्लिश। तो इस तरह से देखा आपने कि हमने सेंटेंस को फ्रेम किया वुड सब्जेक्ट लाइक टू ऑब्जेक्टिव केस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, क्या मम्मी चाहेगी कि मैं खाना बनाऊं, क्या मम्मी चाहेगी कि मैं खाना बनाऊं, वुड मॉम लाइक मी टू कुक फूड, कुक फूड। क्या अमन चाहेगा मुझे नौकरी मिले, क्या अमन चाहेगा मुझे नौकरी मिले, वुड अमन लाइक मी टू, मी टू गेट अ जॉब, गेट अ जॉब। क्या वे चाहेंगे कि हम पतंग उड़ाएं, वुड दे लाइक अस, हम के लिए ऑब्जेक्टिव के अस का प्रयोग किया, टू फ्लाई काइट्स, फ्लाई काइट्स। क्या पापा चाहेंगे कि मैं बाजार जाऊं, वुड पापा लाइक मी टू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। क्या मम्मी चाहेंगी कि मैं होमवर्क करूं, क्या मम्मी चाहेंगी कि मैं होमवर्क करूं। इस सेंटेंस को बनाने के लिए फिर से हम वुड का यूज करते हैं, वुड मॉम लाइक मी टू डू होमवर्क, इस तरह से हमने सेंटेंस को फ्रेम किया वुड सब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्टिव केस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट्स। आइए देखते हैं वुड का नेक्स्ट यूज। इफ सब्जेक्ट वर्ब, if subject verb object,
हमने देखा था इसका सेंस होता है अगर कर्ता कुछ या कहीं होता, अगर कर्ता कुछ या कहीं होता, अगर कर्ता कुछ या फिर कहीं होता, अगर कर्ता कुछ या कहीं होता का सेंस में हमने इसे देखा था। तो इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को हम वुड से भी बना सकते हैं। सेंस हमारा होगा यदि अगर कर्ता चाहे, अगर कर्ता कुछ या कहीं होता से लेकर, तो इसे हम वुड से बनाने का प्रयास करते हैं। इफ सब्जेक्ट वुड बी ऑब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, सेम सेंस होगा अगर कर्ता कुछ या कहीं होता से। तो आइए इस पे हम देखते हैं कुछ सेंटेंस बनाकर। यदि मैं डॉक्टर होता, यदि मैं टीचर होता, यदि मैं मुंबई में होता, यदि मैं दिल्ली में होता, इस तरह के जो है सेंटेंस इससे बनेंगे। तो हम देखते हैं पहला सेंटेंस, यदि मैं टीचर होता, इफ आई वर टीचर, इसे हम वुड से भी फ्रेम कर सकते हैं। इफ आई वुड बी अ टीचर, इस तरह से इसे हम वुड से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, यदि मैं मुंबई में होता, इफ आई वर इन मुंबई, इसे हम वुड से भी फ्रेम करते हैं। इफ आई वुड बी इन मुंबई, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यदि मैं पंछी होता, इफ आई वर अ बर्ड, इसे हम वुड से भी फ्रेम कर सकते हैं। इफ आई वुड बी अ बर्ड। तो आपने देखा कि ऐसे सेंटेंस को हम वुड से भी बना लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं ये अधूरे सेंटेंस को पूरा हम कैसे करें। इस अधूरे सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम स्ट्रक्चर लगाएंगे। इफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद हम लेते हैं सब्जेक्ट वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन लगाकर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम सेंस यही आएगा। देन सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इस पे हम फ्रेम करते हैं सेंटेंस को। पहला सेंटेंस हमारा था, इफ आई वर अ टीचर, इफ आई वर अ टीचर, इफ आई वर अ टीचर, टीचर, then I would teach you, I would teach you। इससे भी हम इसी सेंटेंस को बनाते हैं। इफ आई
वुड बी ए टीचर, देन I would teach you. I would teach you. Teach you. एक सेंटेंस और देखते हैं. If I were in Mumbai, if I were in the Mumbai, then I would call you. I would call you. सेम वुड से देखेंगे. If I would be, if I would be in Mumbai, then I would call you. यदि मैं मुंबई में होता तो तुम्हें कॉल करता. ये सेंस आता है इसका. एक सेंटेंस और देखते हैं. इफ आई वर बर्ड, इफ आई वर बर्ड, then I would fly in the sky. In the sky. अगर मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ जाता. इसको हम उड़ से भी बनाएंगे. If I would be a bird, then I would fly in the sky. Fly in the sky. तो आपने देखा कि इस तरह से हमने वर की जगह पे वुड बी का प्रयोग किया. हमारे बताने का सेंस क्या है कि वुड बी को हम कहाँ और किस तरह से यूज कर सकते हैं. अब अगला सेंटेंस लेते हैं और अगले स्ट्रक्चर के साथ में. if subject would have object, if plus subject would have प्लस ऑब्जेक्ट. सेंस निकलता है अगर कर्ता के पास कुछ होता. अगर कर्ता के पास कुछ होता, कुछ होता. यहाँ जो है अगर कर्ता के पास कुछ होता का सेंस दे रहा है. इसको हमने पहले देखा था इफ आई हैड ऑब्जेक्ट से. इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड ऑब्जेक्ट, दोनों का सेंस सेम निकलता है अगर कर्ता के पास कुछ होता. तो हमारे कहने का सेंस है हैड को भी हम वुड हैव से बना सकते हैं. किस तरह से फ्रेम करेंगे सेंटेंस को देखिए. इफ आई हैड मनी, मान लीजिए हमने कहा अगर मेरे पास पैसे होते. इफ आई हैड मनी, मनी. इस सेंटेंस को हम वुड हैव से भी बना सकते हैं. इफ आई वुड हैव मनी. एक सेंटेंस और देखते हैं. इफ आई हैड अ गवर्नमेंट जॉब, अगर मेरे पास सरकारी नौकरी होती.
इफ आई हैड अ गवर्नमेंट जॉब, इसे हम वुड से भी बना सकते हैं। इफ आई वुड हैव अ गवर्नमेंट जॉब, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ। एक सेंटेंस और देखते हैं। अगर मेरे पास 10,000 रुपये होते, इफ आई हैड 10,000 रुपीज, इसे हम जो है वुड से भी बनाएंगे। इफ आई वुड हैव 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। एक सेंटेंस और प्रयास करते हैं। अगर राम के पास मेरा एड्रेस होगा, इफ राम हैड माई एड्रेस, माई एड्रेस, इसे जो है हम इफ से भी फ्रेम कर सकते हैं। इफ राम would have my address। तो इस तरह से आपने देखा कि हम सेंटेंस को बनाते हैं वुड हैव से और हैड से, कर्ता के पास कुछ होता के सेंस में। अब इस अधूरे वाक्य को हम जोड़ने का प्रयास करके पूरा करते हैं। आइए नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं वुड से संबंधित। तो यहां हम लेंगे देन सब्जेक्ट वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम सेंस इसमें भी आएगा। देन सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेम करते हैं सेंटेंस को। इफ आई हैड मनी या इफ आई वुड हैव मनी, इफ आई would have money, then I would purchase a new car। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं नई कार खरीदता। इफ राम हैड माई एड्रेस, अगर राम के पास मेरा एड्रेस होता। इफ हैड को हम वुड हैव से बदल देंगे। इफ राम वुड हैव माई एड्रेस, then he would meet me। तो आपने देखा कि किस तरह से सेंटेंस को हमने यहाँ पर फ्रेम किया और फ्रेम करके आपको ये बताने का प्रयास किया कि वुड का प्रयोग हम नाना प्रकार से किस तरह से करते हैं। तो बच्चों, आपको अगर ये
वीडियो समझ में आ रही होगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पे। फिर हम मिलेंगे वुड के नए यूज़ के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।